नमस्कार, वेलकम टू ओडिया ब्लॉग्स विद शुक्ला। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ब्यूटीफुल सिटी अहमदाबाद। तो हम लोगों का प्लान था कि पहले हम विजिट करें, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग 5 बजे इवनिंग में पहुँचे दांडी कुटीर में, और अनफॉर्चुनेटली तब तक टिकट सब ख़त्म हो चुकी थी। सो वी डिसाइडेड कि चलो नेक्स्ट स्टॉप हम चलते हैं साबरमती आश्रम। एंड ऑनेस्टली यू विल नॉट बिलीव, 26 ईयर्स पहले हम गुजरात में पोस्टेड थे। तब से मेरा ड्रीम था कि मैं साबरमती आश्रम आऊँ, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिला। और आज फाइनली फर्स्ट टाइम गांधी जी के आश्रम में आके इट फील्स सो पीसफुल एंड इमोशनल। मगनलाल गांधी महात्मा गांधी जी के भतीजे थे और उनके सबसे ट्रस्टेड एसोसिएट्स में से एक माने जाते थे। उन्हें अक्सर सोल ऑफ साबरमती आश्रम कहा जाता था। साबरमती आश्रम के डेली मैनेजमेंट का जिम्मा उनके पास था। गांधी जी के प्रिंसिपल सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते थे। आश्रम के रूल्स और रूटीन को मेंटेन करते थे। मगनलाल गांधी ने चरखा को इम्प्रूव करने पर काम किए, खादी को एक मूवमेंट बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाए, रूरल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की एक्सपेरिमेंट किए। उनका मेन फोकस था इंडिया को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना। साबरमती आश्रम में मगन निवास उनकी याद में बना है, जहां उनकी काम और एक्सपेरिमेंट्स को हाईलाइट्स किया गया है। अगर गांधी जी विजन थे, मगनलाल गांधी उस विजन को रियलिटी बनाने वाले इंसान थे। साबरमती आश्रम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये महात्मा गांधी जी के आइडिया, लाइफस्टाइल और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का लिविंग सिंबल है। 1917 से 1930 तक गांधी जी यहीं रहे और यहीं से उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ कई मूवमेंट शुरू किए थे, इंक्लूडिंग द हिस्टोरिक दांडी मार्च। आपको कैसा लगा? ओडिया लुक को आप बता दीजिए क्या क्या है। महात्मा गांधी जी ने उत्कलमणि गोपबंधु दास के निधन पर एक गहरा शोक संदेश लिखा था, जिसमें उन्होंने गोपबंधु दास को उड़ीसा का सच्चा सेवक और देशभक्त बताया। गांधी जी ने अपने लेटर में उनकी निष्काम सेवा, गरीबों के लिए समर्पण और राष्ट्रीय जागरण में उनके योगदान को बहुत सम्मान के साथ याद किया। उन्होंने लिखा कि गोपबंधु दास ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई के लिए अर्पित कर दी और उनकी मृत्यु सिर्फ ओडिशा नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। गांधी जी ने ये भी एम्फसाइज किया कि ऐसे महान व्यक्ति का जीवन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहना चाहिए और उनके आइडियल्स को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। ये वही जगह है जहां गांधी जी ने अपना बहुत सारा समय बिताए और फ्रीडम मूवमेंट को लीड किए थे। ये आश्रम 1917 में एस्टैब्लिश हुआ था और यहाँ आपको गांधी जी के लाइफ, उनके सिंप्लिसिटी और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ एंट्री फ्री होती है और पार्किंग भी नियर बाय इजीली अवेलेबल है। बस एक इम्पोर्टेंट बात, ये 6 PM तक क्लोज हो जाता है, तो अगर आप विजिट करना चाहते हो, ट्राई टू कम अर्ली। साबरमती आश्रम अहमदाबाद साबरमती आश्रम दी तले तमिल रे भी लिखा अछि, कहि दियो तमिल रे लिखा अछि। साबरमती के किनारे बसा हुआ साबरमती आश्रम सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको अंदर से काम और स्ट्रांग बना देता है। यहाँ आते ही सिटी का नॉइज पीछे रह जाता है और एक अलग ही सुकून फील होता है, जैसे लाइफ थोड़ी स्लो हो गई हो लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। महात्मा गांधी जी की सिंपल लाइफस्टाइल देखकर समझ आता है कि रियल हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ सिंप्लिसिटी और ट्रूथ में होती है, ना कि ज़्यादा पोजीशंस में।
आश्रम के हर कोने में एक पॉजिटिव वाइब है जो हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी लाइफ में ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस अडॉप्ट करें। यहाँ से निकलते वक्त सिर्फ मेमोरीज नहीं बल्कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव साथ लेकर जाते हैं दैट इवन स्मॉल गुड हैबिट्स कैन क्रिएट बिग चेंजेस इन लाइफ। राजभवन। नेक्स्ट डे हम लोग गए एक बहुत ही सुंदर और हिस्टोरिकल प्लेस अदला स्टेपवेल। टिकट प्राइस यहाँ सिर्फ 25 रुपीज़ पर पर्सन है। अदला स्टेपवेल 15th सेंचुरी में अहमदाबाद के पास बना था। एक 5 स्टोरी का स्टनिंग एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। ये जगह सिर्फ एक स्टेपवेल नहीं है बल्कि एक इमोशनल कहानी बताती है लव, वार और सैक्रिफाइस की। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था राणा वीर सिंह ने, जो वाघेला डायनेस्टी के रूलर थे। उनका एम था अपने लोगों के लिए पानी की सुविधा प्रोवाइड करना, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ड्राई था। कंस्ट्रक्शन के बीच में सुल्तान मोहम्मद वगोड़ा ने उनके किंगडम पर अटैक किए और राणा वीर सिंह को युद्ध में मार दिए। उसके बाद सुल्तान बेगौड़ा को क्वीन रुदाबाई पसंद आ गई और उसने उन्हें शादी का प्रपोजल दिया। क्वीन रुदाबाई ने एक कंडीशन रखी, मैं शादी तभी करूंगी जब आप इस अधूरे स्टेपवेल को कंप्लीट करोगे। सुल्तान ने उनकी बात मान ली और इस ब्यूटीफुल 5 स्टोरी स्टेपवेल को कंप्लीट करवाया। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, क्वीन रुदाबाई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपने पति के हथियारों से शादी करने की बजाय इसी स्टेपवेल में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सैक्रिफाइस आज भी इसी जगह को और भी इमोशनल बना देता है। ये स्टेपवेल हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड है। हर जगह इंट्रिकेट कार्विंग, डिटेल स्कल्पचर्स, बालकोनीज, प्लेटफॉर्म्स, इतनी फाइन डिटेलिंग है कि आप देखते ही रह जाओगे। ये सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए नहीं था बल्कि एक कूल और शेडेड प्लेस था जहां ट्रैवलर्स और लोकल रेस्ट करते हैं। ये स्टेपवेल सैंडस्टोन से बनी है और सोलंकी आर्किटेक्चरल स्टाइल को फॉलो करती है। ये 5 फ्लोर्स डीप है और ऊपर से ऑक्टागोनल शेप में बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स हैं। हर लेवल इतना स्पेसियस है कि लोग यहाँ गैदर हो सके। स्टेपवेल को इतना डीप बनाया गया था कि ग्राउंड वाटर तक पहुँच सके और रेनफॉल के हिसाब से वाटर लेवल मेंटेन रहे। ये स्टेपवेल ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री, आर्ट और पीस एक साथ फील होते हैं। नीचे उतरते ही टेम्परेचर थोड़ा कूल हो जाता है और एक काम ऑलमोस्ट मेडिटेटिव एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे आप सिटी के हसल से दूर किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। इसकी डिटेल कार्विंग और सिमेट्रिकल डिज़ाइन देखकर हमें क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप पर रिस्पेक्ट बढ़ ही जाता है। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं था बल्कि एक सोशल और स्पिरिचुअल स्पेस भी था जहाँ लोग मिलते, बात करते और कनेक्ट होते थे। आज के टाइम पे भी ये हमें रिमाइंड करता है कि आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं होता बल्कि लोगों के लिए मीनिंगफुल स्पेसेस क्रिएट करना होता है। स्टेपवेल विजिट के बाद हमने सुना था कि अटल ब्रिज बहुत सुंदर है, तो हम सीधा वहीं निकल गए। कार हमने मल्टीपल पार्किंग में पार्क की और स्काई वॉक ब्रिज से अटल ब्रिज कंपाउंड तक वॉक करके पहुंचे। वहां जाके देखा टिकट लाइन बहुत लंबी थी, सो वी क्विकली बुक्ड ऑनलाइन टिकट्स फॉर अटल ब्रिज प्लस फ्लावर गार्डन।
कोठी अच्छा We are in Atal Setu, Ahmedabad. Now we are going for the moonwalk Yes. and flower park and Atal Bridge. And now we are going to eat something. ग्लास ब्रिज Aja. तो 5 मिनट में थोड़ा खाना खा लूं। 7 o'clock खुलेगा, मैं थोड़ा खाना खा लूं। वे टू गार्डन टिकेट विंडो केते पड़ला टिकेट खुशी गोटा को जो आपका अटल सेतु ब्रिज है वो 50 रुपीज़ का है पर पर्सन, और हमने 330 दिया है वो दो गार्डन पे। गार्डन का मिला के तीनों का हुआ है। अटल ब्रिज 300 मीटर लंबा पेडेस्ट्रियन ब्रिज साबरमती रिवर पर बना है। ईस्ट और वेस्ट रिवर फ्रंट्स को कनेक्ट करता है। इसका डिज़ाइन अहमदाबाद के फेमस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल से इंस्पायर्ड है। ब्रिज का स्ट्रक्चर एक फ्लाइंग काइट जैसे लगता है, जिसमें कलरफुल पैनल्स और ट्रायंगुलर ट्रस डिज़ाइन यूज़ किया गया है। ये ब्रिज सिर्फ क्रशिंग के लिए नहीं बल्कि एक लीजर डेस्टिनेशन है, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट के लिए डेडिकेटेड पाथवे है, सिटिंग एरियाज भी है और ग्रीनरी भी है। रात के टाइम एलईडी लाइटिंग इसे और भी अट्रैक्टिव बना देती है और यहाँ से साबरमती रिवर फ्रंट का पैनोरामिक व्यू मिलता है। परफेक्ट फॉर फोटोग्राफी और रिलैक्सिंग वॉक्स। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओवरऑल अटल ब्रिज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां अर्बन कनेक्टिविटी और टूरिज्म एक्सपीरियंस दोनों को एक साथ ब्यूटीफुली कंबाइन किया गया है। अटल ब्रिज के पास साबरमती रिवर फ्रंट पर बना हुआ फ्लावर पार्क एक कलरफुल और रिफ्रेशिंग जगह है, जहां नेचर और सिटी लाइफ का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। ये पार्क स्पेशली डेवलप किया गया है ताकि लोग ग्रीनरी के बीच रिलैक्स कर सके और एक पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय करें। हम शटल रिक्शा से गए, जिसका चार्ज अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज़ पर पर्सन आना जाना था, जो काफ़ी कन्वीनियंट और बजट फ्रेंडली लगा। वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ और ओपन स्पेस है जहां वो फ्रीली खेल सके। ओवरऑल एनवायरनमेंट काफ़ी लाइवली और एंजॉयबल था। इवनिंग टाइम में ये जगह और भी ब्यूटीफुल लगती है। लाइट्स और ठंडी हवा के साथ पूरा एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाता है। आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ शाम की टाइम यहाँ आइए, सब मिलकर एंजॉय करेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अटल ब्रिज विजिट फिनिश आगला। चलो जी बाय बाय। चलो बढ़िया थिला। केते बड़ा पार्किंग।
केते बढ़िया पार्किंग एरिया अछि। Third day in Ahmedabad, and we are on Atal Setu. After visiting Atal Setu, we are going back to our multi-level car parking. नमस्कार, वेलकम टू ओडिया ब्लॉग सुष्मिता। अहमदाबाद रे वर्तमान आमे अछु। वर्तमान आमे आपे भिड़ बहुत ट्रैफिक है। अटल सेतु देखिया पे आस्तिछु एपटे अटल सेतु वीआईपी है। फ्लावर गार्डन भी देखिलु बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का अहमदाबाद ब्लॉग यहीं एंड होता है। अगर आप अहमदाबाद आना चाहते हो तो इन सब प्लेसेस को अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि यहाँ आपको हिस्ट्री, कल्चर और फन सब कुछ एक साथ मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। Thank you so much for watching the video. Stay always healthy and happy. God bless.